हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हमारा आज का टॉपिक है आईआईटी। ठीक है, व्हाट इज आईआईटी? आईआईटी क्या है? तो चलिए, आईआईटी मीन्स, आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है और आप आईआईटी करने के बाद एक इंडिया के अंदर आप टॉप 10 सरकारी इंस्टीट्यूट से आप आईआईटी यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे आईआईटी कौन कौन कर सकता है, आईआईटी करने से क्या क्या फ़ायदा है, आईआईटी करने के लिए क्या क्या करना होगा, आईआईटी करने के लिए क्या फ़ीस होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आपको आईआईटी का टोटल आपको इंडिया के अंदर आपको 23 यानी कि 23 कॉलेजें हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईआईटी करने के लिए सबसे पहला आप 10th के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखें। आगे आपको आईएससी लेना चाहिए जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको सबसे पहले आप ये जान लें कि आईआईटी आपका टोटल 360 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपका इस प्रकार है। फर्स्ट जो होता है आपका फिजिक्स, सेकंड होता है केमिस्ट्री एंड थर्ड जो होता है आपका मैथमेटिक्स। और आपको प्रत्येक बुक में से 30 और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल प्रश्न आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 नंबर यानी कि 4 अंक मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का पैटर्न। अब यहाँ पे हम जानते हैं आईआईटी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, आईआईटी करके आप एक कुशल इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, इत्यादि। आपको एक टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा, आपको वहाँ पर टॉप फैकल्टी मिलेगी, अच्छे रिसर्च प्रोफेसर मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा है और आपकी सैलरी करोड़ों रुपए में हो सकती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो आप गूगल चलाते हैं उसके सीईओ जो है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हमारे ही यहाँ आईआईटी से पढ़ाई करके आज दुनिया के मोस्ट पॉपुलर कंपनी गूगल में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, सीईओ जो होता है कंपनी का मालिक होता है। लगभग कंपनी में जो भी आपको बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं वो सीईओ ही लेता है और कंपनी को सीईओ ही चलाता है, जिनकी मंथली इनकम आपको करोड़ों में है। ठीक है, वो एक इंडिया के ही हैं। ठीक है, जो कि आईआईटी से ही पढ़ाई करके आज मोस्ट पॉपुलर कंपनी गूगल में के सीईओ हैं। ठीक है, अब आईआईटी करने में कितनी फ़ीस लगेगी, तो आपको बता दें कि आईआईटी करने में आपको लगभग 90,000 से लेकर के 1,20,000 तक फीस लगेगी और ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस कॉलेज से आईआईटी कर रहे हैं। और ये फ़ीस आपको साल में एक बार देना होगा और ये कोर्स आपका 4 साल का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब आपको आईआईटी फाइनल करने तक 4 से 6 लाख तक रुपया लग सकता है। अब फाइनली यहाँ पे बात निकल कर के आती है कि अब आईआईटी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईआईटी एक इंडियन लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि एग्ज़ाम एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, एक बहुत ही अच्छे सूटेबल तरीके से आपको करनी होगी। ठीक है, तो आपको हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसको आप डेली टू डेली फॉलो कीजिए तो 100% आप आईआईटी को फुलफिल यानी कि आईआईटी के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आप एनसीईआरटी का आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का बुक लें और प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल डीप से पढ़ें और एक एक चीज़ को कवर करें, क्योंकि मेन जो आपका सिलेबस रहने वाला है तो एनसीईआरटी का ही रहता है, जिससे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब टिप नंबर 2, आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व करें और एनसीईआरटी के समाप्त होने के बाद आप अलग से कोई प्रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ठीक है, टिप्स नंबर 3, और आप आईआईटी से पहले इतना ध्यान रखें कि आपका आईएससी में 75% नंबर आना चाहिए।
तो आप आईआईटी के साथ साथ आईएससी पे भी फोकस करें और आप डेली एक रूटीन बनाएं और कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। टिप्स नंबर 4, और आप डेली हल्का भोजन लें, अच्छी नींद लें और अपना डेली रूटीन फॉलो करें और हो सके तो डेली 30 मिनट सुबह जाकर एक्सरसाइज ज़रूर करें। टिप्स नंबर 5, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रिपरेशन के समय इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करें और ये शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसके बाद में आपको रिवीजन करते समय काफ़ी मदद मिलेगी। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे आपको रिवीजन करने में आप शॉर्टकट रिवीजन कर सकते हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। तो ये टिप्स आप डेली लाइफ में फॉलो करें और आपको 100% सफलता मिलेगी। और लास्ट में जाते जाते एक मोटिवेशन आप सुन लीजिए जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, अभिमन्यु की तरह एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।